शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कथा श्रृंखला का 11वां दिन है और यह दिन है सोमवार, भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से समर्पित। और आज तो और भी दुर्लभ संयोग है क्योंकि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भी है। इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं महादेव के अत्यंत कृपालु चंद्रशेखर रूप को, जिनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता, संयम और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ साथ हम माता पार्वती, चंद्रदेव और समस्त शिव गणों को भी वंदन करते हैं। आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रशेखर भोलेनाथ, हमारे भीतर की अस्थिरता, अशांति और अहंकार को दूर करें। हे पार्वती माता, हमें अचल श्रद्धा, सरलता और सेवा का वरदान दे। हे सोमदेव, हमारी बुद्धि को शीतलता, मन को स्थिरता और वाणी को मधुरता प्रदान करें। यदि किसी भी व्रत, पूजन या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और अपने चरणों में स्थान दें। आज का ये सोमवार सावन मास के बीचों बीच शुभ दिन है, जब शिव शक्ति अपने चरम पर होती है। यह दिन मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का है। सभी प्रेम से बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज की कथा से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 21 जुलाई और दिन है सोमवार और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी। बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। इसके अलावा आज रोहिणी नक्षत्र रात 9:07 तक रहेगा। बाद में मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक और बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। आइए अब आज के महात्म्य से पहले कुछ कथाएं के माध्यम से जानते हैं कि एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से क्या क्या चमत्कार हो सकता है, कैसे भगवान स्वयं अपने एक भक्त का उद्धार करने के लिए आते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही कहीं दूर ही फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमले में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया
उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सभी पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता खांड खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का बेस देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। ये सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से, आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है, वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का बेस मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्योंकि बुढ़िया को ले जाने के लिए उसको तैयार करके उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा ही नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसे भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आ गए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी जैसी सद्गति उस बूढ़ी माता को दी वैसी सद्गति सबको देना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था, वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, तुलसी महारानी मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं भी आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर
ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने ब्राह्मण से पूछा, आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा चल। उनको वह घर पर ले गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से घर बहुत आनंदित हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए। मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूट मान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूट मान हुए वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर किया वैसा ही हम सभी के घर को आनंदित करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहाँ
तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए श्रावण मास महात्म का 11वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो, तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्न और जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित
पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी प्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य प्रति पद रोटक व्रत द्वितीय उदुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के।
अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बाग अंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गढ़े सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गढ़ राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरस्त सदासन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीन दया तह करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नयन पूजै चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमाओ नाते अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। अस्तुत 40 मही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे।
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला मुंड माला दारी चंदन मृग मद शोहे। बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर मागांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता जग करता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।